हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 को सोल्व करेंगे। हम 1.3 को काफ़ी आसान तरीके से बताने वाले हैं। इस प्रश्नावली के अंदर से हर एग्जाम में, यानी कि किसी भी बोर्ड हो, आरबीसी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, हर एग्जाम में, हर बोर्ड में इस प्रश्नावली में क्वेश्चन पूछा जाता है। बस ओनली 5 क्वेश्चन है। इन्हीं 5 क्वेश्चन के अंदर से आता है, या 2 से 3 उदाहरण उन्हीं के अंदर से आता है। वो सभी क्वेश्चनों को करने का तरीका, पैटर्न एक ही है। बस आपको ये 2 लाइन याद रखनी है। यदि आपको ये याद है तो आप सारे क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो बात तय की आती है अपरिमेय संख्या की। तो हमने आपको पहले बताया था कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम बटा/बटी के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है हमें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? पहले मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ है अपरिमेय और यहाँ है परिमेय। हमने पहले इसका उल्टा माना कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। यदि √5 एक परिमेय संख्या होगी तो √5 बराबर a अपन भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p/q यानी कि a/b के रूप में लिख सकते हैं। यदि इस लाइन को पूरा याद करके जाना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही लाइन लिखनी है आपको। देखो, ए और हर क्वेश्चन में ए और बी समान रहेंगे, और कुछ क्वेश्चन का कुछ काम नहीं है यहाँ पे। देखो, यदि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो ए व बी सहअभाज्य बना सकते हैं। इस लाइन को पूरा याद रखना है आपको। को पढ़ा के सुनाता हूँ। यदि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो a, b सहअभाज्य बना सकते हैं। तो √5/1 बराबर a/b। √5 के बटे में कुछ नहीं, तुमने 1 लगा दिया। इसका रज्ज गुणा करेंगे तो √5 से गुणा होगा 20 है, तो √5b = a। तो a बराबर √5b आया। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? स्क्वायर करने पर। तो √5b का होल स्क्वायर बराबर a²। तो इसको क्या लिखेंगे? 5b² बराबर a²। √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 होता है, और b²। तो 5b² बराबर a²। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड, इस लाइन को भी ध्यान से रखना, क्योंकि यही दो इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्रतीत होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है। देखो, 5b² a² के बराबर है। यदि 5b² a² के बराबर है तो a के गुणनखंडों में भी 5 कहाँ ना कहाँ होगा ही सही, तभी तो ये 5b² के बराबर है। 5 प्रतीत होता है, क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण यानी गलत, क्या होती है? गलत, कि एक त्रुटिपूर्ण यानी गलत कल्पना की कि √5 परिमेय संख्या है। मतलब हमारी कल्पना क्या थी? हमने क्या करा था कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी कौन सी कल्पना थी? गलत कल्पना थी, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है? 5b² बराबर a²। ऐसा नहीं आ सकता है ना। तो एक त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है ये आंसर आया? हमने ऐसा ये आंसर क्यों आया? क्योंकि हमने बताऊं गलत कल्पना की थी। क्या की थी? कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये आंसर आ गया। अतः हमारी क्या गलत कल्पना थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हमने क्या की थी? गलत कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब आंसर ये आया है, मतलब ऐसा आंसर नहीं आ सकता। अतः √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। ये हमारा क्या है? आंसर। सभी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसी लाइन ही लिखनी है। देखो, ये 3 लाइन लिख दी है आपको। ये तीनों लाइन एक ही क्वेश्चन के अंदर, सभी क्वेश्चन के अंदर सेम ही रहेगी। बस यहाँ पे जैसे 5 आया है, जैसे √3 होता, यहाँ पे 3 आता, और यहाँ पे 3b² होता। देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर होगा, उसके अंदर √3 और √2 भी है, उसको भी ऐसे ही फॉलो करना है। यहाँ पे 5 है, √5 की जगह √2 आएगा, तो यहाँ पे √2 आएगा, यहाँ पे भी √2 आएगा, यहाँ पे भी √2। यहाँ पे 2b² बराबर a², और 2 प्रतीत होता है। यहाँ पे 5 जगह कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, √5 की जगह बस 2 आ जाएगा। ये फिर आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर दूसरे को। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना था। लेकिन यहाँ पे क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वो को वही लिखा है हमने। देखो,
बस चेंज किया है, तो इस जगह चेंज किया है, वो इस जगह चेंज किया है, और दो लाइन सेम ही है। देखो आप कि 3 + 2 अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो तुमने दे रखा है, सिद्ध करना है अपने, है ना। माना 3 + 2 अंडर 5 परिमेय संख्या, में इसका उल्टा माना है कि यह अपरिमेय है और परिमेय है। तो माना 3 + 2 अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं, 3 + 2 अंडर 5 बराबर a/b। a/b क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हो। यहाँ p क्या है a और b क्या है q। यदि a और b में एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो a, b सहअभाजित बना सकते हैं। आपको इस को याद ही रख लेना है, हर क्वेश्चन में इसका यूज आएगा। तो 3 + 2 अंडर 5/1 लगा देंगे बराबर a कोण में भी, b का गुणा इससे करेंगे तो 3b, इससे भी करेंगे तो 2 अंडर 5b बराबर a चल रहा है, तो 2 अंडर 5b बराबर a - 3b। 3b को उधर ले जाएंगे, कितने में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो a - 3b हो जाएगा। अब दोनों तरफ बड़ा करेंगे, देखिए तीनों इंटू में है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब बचा अंडर 5 का स्क्वायर 5 होएगा, और b का b स्क्वायर, तो 4 × 5 b स्क्वायर बराबर a - 3b का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे नहीं क्योंकि कुछ काम है ही नहीं इसका में। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्रतीत होता है। वो कौन सा होता है, ये 5 दिख रहा है आपको, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्रतीत होता है, क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की कि 3 + 2 अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। क्या की थी, त्रुटिपूर्ण गलत कल्पना की थी यहाँ पे कि 3 + 2 अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः ऐसा नहीं हो सकता, तो अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अंडर 5 एक, यानी कि अंडर 5 तो मैं पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ पे क्या है कि 3 + 2 अंडर 5 है, 3 + 2 अंडर 5 है, लिख देंगे। अतः 3 + 2 अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। वो वही सवाल है, तो पहला तीसरे का पहला भी है 1/√2। तो देखो सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने उसी प्रकार पहले से मानेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो 1/√2 को हम a/b के रूप में लिख देंगे, वो वही पहले वाली लाइन लिखेंगे। भले कितने भी क्वेश्चन क्यों नहीं करें हम, इस अपरिमेय संख्या वाले सब में ये लाइन लिखनी ही पड़ेगी आपको। यदि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो a, b सहअभाज्य बना सकते हैं। तो b बराबर a/2 आएगा कि नहीं आएगा, बस जो गुणा करेंगे यहाँ पे, तो b का गुणा x होगा, b बराबर a/2। तो इसको लिख सकते हैं a/2 बराबर b, इसको इधर लिया इसको इधर लिया, तो a/2 बराबर b। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे यानी कि वर्ग करेंगे, तो a का क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और अंडर 2 का 2, तो b और b का b स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर = b स्क्वायर। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्रतीत होता है। कितना होता है, 2 प्रतीत होता है, क्योंकि हमने एक गलत कल्पना, क्या की, गलत कल्पना यानी कि त्रुटिपूर्ण कल्पना की कि 1/√2 परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर क्या है, गलत आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने एक गलत कल्पना की कि 1/√2 परिमेय संख्या है, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है, आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्या है, 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो वही पहले की तरह मानेंगे कि 7/5 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो 7/5 को a/b के रूप में लिख देंगे, क्योंकि a/b क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। यदि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो a, b सहअभाज्य बना सकते हैं। वही हमने पहले वाली लाइन लिखी है, देखो। तो a बराबर 7/5 भी लिख देंगे, तो देखो अंडर 5 बराबर a/7 भी लिख सकते हैं। ये 7 और b a के बटे में आ जाएंगे, तो अंडर 5 बराबर a/7 भी। देखो a/7 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि मैंने देखा था कि a/b क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, यानी बटा बटी वाला जो काम होता है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो a/7 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, परंतु अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये मैंने पहले क्वेश्चन में निकाला था। और जितने अंडर संख्या जितनी भी होती है वो सारी कितनी होती है, अपरिमेय संख्या होती है, परंतु अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। a/7 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने गलत कल्पना की। कौन सी कल्पना की थी कि 7/5 को अपने a/b के रूप में माना, तभी तो यह अंडर 5 बराबर a/7 भी आया, क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। a/7 भी परिमेय संख्या प्राप्त हुई। क्यों, क्योंकि हमने 7/5 को a/b माना, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए
5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7/5 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। इसे हमने अलग मेथड से हल करा है। अब इससे बहुत, ये भी बहुत आसान तरीका ही है, इससे भी कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या माना कि 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। 6 + √2 को क्या लिख सकते हैं, a/b लिख देंगे। अब वो कोई 3 लाइन हमारी हमने रट रखी है, रटनी ही है आपको कि ये लाइन लिख दी हमने। अब देखो a बराबर कितना आ जाएगा कि 6 + √2 × b। अब दिया हुआ ऐसे होगा 6b + √2b, तो a बराबर 6b + √2b। तो √2b को क्या लिख सकते हैं, a - 6b। 6b इधर आ जाएगा तो √2b बराबर कितना जाएगा, a - 6b। तो √2 को क्या लिखेंगे कि a - 6b अपॉन में b, √2b बराबर a - 6b। तो √2 बराबर a - 6b अपॉन में b। तो a - 6b अपॉन में b एक परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। परंतु √2 यहाँ पे क्या आएगा, परंतु √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसा a - 6b अपॉन में b परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने गलत कल्पना की कि 6 + √2 परिमेय संख्या है। हमने क्या माना था कि 6 + √2 परिमेय संख्या है, तभी जाके ही तो हमारे पास a - 6b अपॉन में b एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। ऐसा नहीं आना चाहिए था, लेकिन ऐसा आ गया, ऐसा आया है। क्यों, क्योंकि हमने 6 + √2 एक परिमेय संख्या है माना, जो कि हमारी क्या है, गलत कल्पना है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा क्या होगा, आंसर। हमने एक ही वीडियो के अंदर भी 1.3 के सभी सवालों को सोल्व किया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।